फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 11 यूनिट पढ़ेंगे जो है रचनाएं। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है जरा देखिए बच्चों। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। दोनों भागों पे मतलब ये कह रहे हैं एक लाइन खींचिए और दोनों भागों को इस तरह डिवाइड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 7.6 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों भागों को मापिए, इसीलिए कह रहे हैं। तो अब इसको करते कैसे हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, तो कुछ बच्चों को रेखाखंड खींचना आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता। तो इसमें कितनी खींचना है हमको, 7.6। तो जिनका नहीं आता है वो देख लें, जिनको आता है वो भी एक बार चेक कर लें कि इनको इसी तरीके से आता है। तो 7 तो ये रहा और 5 ये रहा, 7.6 ये वाली लाइन। ठीक है, 7.6 ये वाली लाइन। तो 7.6 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड खींचनी है मैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेखाखंड हम लोग ले लेते हैं और सीधी लेते हैं, यहाँ पे पेंसिल रखते हैं। और याद रखिएगा आपको यहाँ से नहीं लिखनी है, जहाँ से रेखाएं हैं पॉइंट हैं वहीं से। 7.6 ये 7.5 हो गई, 7.5 और ये 7.6। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए और बी। ठीक है, ये कितनी खींची आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने खींची 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपको अनुपात दे रखा। अनुपात कितना दे रखा वो भी देख लीजिए। तो अनुपात लेंगे, कितना है बेटा, 5.8। तो 5.8 अनुपात है। तो सबसे पहले हमको अनुपात दे रखा है, यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि 5:8। ठीक है, ये अनुपात है और ये अनुपात दे रखा, तो इसका मतलब है 5 + 8 आपका आ जाएगा 13। ठीक है, ये आपको जब भी दे रखा हो तो आपको यही करना है। ठीक है, प्लस वाला पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। और आपको इस रेखाखंड पे न्यून कोण खींचना है। चाहो तो आप बी पॉइंट से खींच सकते हो, चाहो तो आप ए पॉइंट से खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको न्यून कोण खींचना है। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम। तो वो चाहे कितना भी हो, 90 से कम रहना चाहिए, वो कितना भी हो। तो आपको कितने सेंटीमीटर तक लाइन खींचनी है, 13 सेंटीमीटर तक। कितनी खींचनी है, 13 सेंटीमीटर तक। तो 13 सेंटीमीटर जो है आपका यहां पर बनेगा बच्चों। ये रखा और 13 पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं कि ताकि ये पॉइंट जो है इसको बाद में इस पे मिलाना पड़ेगा। तो ये रहा, तो ये रहा आपका, ये आपके हैं 13 पॉइंट। और इसको आप विभाजित कर लीजिए 1-1 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 1-1 सेंटीमीटर पे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ठीक है, अब इस पे जो है आप x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 और x11 और x12 और x13 ऐसे ले लीजिए। और फिर अंतिम बिंदु, रेखाखंड का अंतिम बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, हमारे अनुपात वाले बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको लेना पड़ेगा प्रकार। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, प्रकार। अब इस सवाल में सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं, सबसे पहले आपको इसकी दूरी खोल लेनी है, इसको कुछ दूरी लेनी है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट इस वाले पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है आपको। ठीक है, तो हम लोग इतनी दूरी ले लेते हैं। ठीक है, अब पूरी 2 भी नहीं लेते हैं, थोड़ी सी दूरी कम रखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, थोड़ी सी दूरी कम है। अब इसी दूरी से आप जो है एक चाप लगा लीजिए। ठीक है, ये आपने किस पे लगाया, 13 सेंटीमीटर वाले पे। ठीक है, और 13 सेंटीमीटर पे लगाया, फिर कितने पे लगाना है, 5 सेंटीमीटर। ये करा x5। x5 क्या है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब x5 पे लगाना है आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके और इसके बीच की दूरी को ले लेनी है। इस पे, इस बिंदु पे, इस रेखा पर और इस रेखा के बीच की दूरी को लेना है और फिर इस वाले पे रखना है और इस पर कट कर देना है।
ठीक है। और जहां पर ये रेखा कटती हुई जाए उसी पर हमें एक रेखा खींच देनी है। ठीक है बच्चों, कुछ देखिए गलत हो गई, इसको ऐसे बहुत आसानी से खींचेगा बच्चों। ठीक है, इस तरह देखिए, इस पॉइंट से जानी चाहिए, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। ठीक है, अब आपको इसके बीच की दूरी ले लेनी है। अभी जहां पे ये कटा, इस बिंदु को क्या हम नाम दे दें, सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कि ए सी, यहाँ पे लिखिए ए सी के बीच की दूरी कितनी आ रही और बी सी के बीच की दूरी कितनी आ रही, देख लेते हैं। ये रहा आपका, चलिए अब देख लेते हैं। तो ये आपकी आ रही है 4.56 और ये 7, तो AC के बीच की आ रही 4.7 सेंटीमीटर। और इसके बीच की देख लेते हैं, ये आ रही है 2.5678, 2.8 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस करके देख लेते कितना आता है। ये दूरी हमारी गलत आ रही है, 2.8 वाली, 2.8 नहीं आएगी। चलिए हम लोग फिर से नाप लेते हैं। 2.8 आ रही थी, कैसे आ रही भाई, तो यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए 3 से 1 लाइन कम है, 3 से 1 लाइन कम है, यानी 2.9 है। 5 6 7 8 9, तो 2.9 होगा। जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7.6। यानी हमने दोनों भागों को माप भी लिया। अब इसकी रचना कैसे की है, चलिए रचना देख लेते हैं एक एक चरण करके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके रचना चरण कैसे हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इस रचना को करने के लिए सबसे पहले हम एक ए बी रेखाखंड खींचते हैं 7.6 सेंटीमीटर का। नंबर 2 पे दूसरे एक किरण ए एक्स 13 खींचिए, जो ए से, देखिए बच्चों, जो ए से हम लोगों ने खींची थी, ए से 13 तक खींची थी बच्चों, ये खींची। उसके बाद में तो जो ए बी के साथ एक न्यून कोण बनाए, ए बी के साथ में क्या बना रहे थे, वो 90 से कम वाला कोण बना रहे थे। फिर तीसरा पॉइंट जो है, किरण ए एक्स पर 5 + 8 = 13 समान खंड काटे और उन्हें x1 x2 x3 x4 x5 और ऐसे ही x13 तक अंकित किया। जो हम लोगों ने पटरी से रखकर एक एक करके 1-1 सेंटीमीटर के हम लोगों ने खंड काट लिए थे, वो ध्यान है आपको, अभी पीछे ही करा था, एक एक खंड करके काटे थे बच्चों। फिर हम लोगों ने नंबर 4 में क्या किया था, x13 को बिंदु B से मिलाया। x13 को कहाँ पे मिलाया, x13 को हम लोगों ने कहाँ पे मिलाया था, x13 को हमने मिलाया था B पर। ठीक है, मिलाया। और x4 से x4C, जो हम लोगों ने एक चाप लिया था यहाँ से, वो चाप खत्म कहाँ पे हुआ था कि x4 को हम लोगों ने जब C से मिला दिया था। ठीक है, तो x4 और जो C है उसका अनुपात और x13 का B का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जो ए बी पर मिलाया, ये कहाँ पे मिलाए, ए बी रेखा पर मिला दिया हम लोगों ने। इस प्रकार बिंदु सी एक रेखाखंड ए बी को 5:8 में विभाजित करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ये डाटा लिख लिया था, ए सी बराबर कितना है, 4.7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 2.9 सेंटीमीटर। तो ए सी अनुपात बी सी बराबर 5:8, ये प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, रचना हम लोगों ने कर दी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप तक सभी वीडियो को नोटिफिकेशन बहुत जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।